उस पर काम की शुरुआत नहीं हुई, क्या ये जुमलाबाजी था? जुमलाबाजी नहीं काम होने वाला सुनो न, वो बता देंगे आपको कि वो इंजीनियर से मैं क्यों बात करूँ? इसकी जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है। अब ये तो कमिश्नर कब सैंक्शन करा के लाते हैं उनके ऊपर है। यही बात आप 4 महीना पहले भी बोल सकते थे। 5 साल आपको जनता मौका देती है और 5 साल में आप उन पर काम को क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं? चुनाव खत्म होने के बाद ये सारे काम को आप लोग पेंडिंग में रखे रहते हैं। आगे आप जो है पूरे वार्ड की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आपके अपने घर के खुद की जो रोड है वो नहीं बना पा रहे थे। क्या बहुत मेहनत की इसके लिए। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के देवनगर और आपको बता दें कि हमारे ठीक पीछे ही रोशन बाग का ये सड़क है और इस सड़क के काम की आज शुरुआत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति 4 के 50 लाख रुपए की जो निधि होती है, उस निधि से जो प्रभाग समिति 4 के अंतर्गत जितनी भी सड़कें हैं उसे बनाया जा रहा है, जिसकी खस्ता हालात है। ठीक आपको बता दें कि आज इस सड़क की जो बात करेंगे तो 8 महीना पहले से इस रोड के जो है काफ़ी खस्ता हालात थी, काफ़ी बद से बदतर थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ता था। लेकिन यहाँ की स्थानिक नगर सेविका नाजिमा हदीस अंसारी, उनके सुपुत्र समाज सेवक इरफान हदीस अंसारी और उनके पैनल के जो नगर सेवक थे, जिसमें हम आपको बता दें कि शकील पापा, नुमान खान के जो सुपुत्र हैं आसिफ नुमान खान, वो यहाँ पर मौजूद थे और मुख्तार खान, जो आपको बता दें कि इनके अथक प्रयास से इस रोड के काम की शुरुआत की गई और लगभग इस रोड की लंबाई की बात की जाए तो 1.5 से 2 किलोमीटर बताया जा रहा है। और रोड के ठीक बगल में ही आपको बता दें कि नाजिमा हदीस अंसारी, इनके अथक प्रयास से एक बड़े ही गटर का काम का अंजाम दिया गया, जो कि आधा किलोमीटर बताया गया, जिसमें विशेष तौर पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका और भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले जी की निधि से जो है गटर के काम की भी शुरुआत हो गई। ऐसे में आपको बता दें कि रोड की काफ़ी खस्ता हालात थी, खस्ता हालात से लोग परेशान थे, बेहाल थे। इस हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान यहाँ के जो स्थानिक पूर्व नगर सेवक है, उन सभी लोगों ने पूरी जानकारी दी और क्या कहा ये सुनते हैं। और कैसा बन रहा है? बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी चलने वाले, इरफान भाई बनवा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत तकलीफ थी, ये रोड बनने से बहुत लोगों को आराम हो जाएगा और इरफान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ गिट्टी बहुत लग रही थी, इरफान भाई बना दिया, गिट्टी आराम हो गया आने जाने के लिए। क्षेत्र का जो रोड बनाया जा रहा है कितने साल के बाद बन रहा है? कितने साल का मैं समझता हूँ 3 साल के बाद बन रहा है। क्या तकलीफें क्या हुआ करती थी? क्या तकलीफ, पब्लिक को आने जाने में थोड़ा तकलीफ थी। अच्छा, अभी ये रोड बन रहा तो क्या कहेंगे, किसके माध्यम से बन रहा, कुछ मालूम है इसके बारे में? कैसा हमारे जो वार्ड के नगर सेवक हैं उनकी मेहनत है, इसमें उन्होंने मेहनत किया है, इसके लिए रोड बन रही है, अच्छा काम हो रहा है। इरफान भाई क्या कहेंगे, ये जो रोड है ये रोड आपके निवास स्थान पर जाता है, यानी कि आपके घर के पास जाता है, और आपके घर के पास की जो रोड की खस्ता हालात थी, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि आप जो है पूरे वार्ड की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आपके अपने घर के खुद की जो रोड है वो नहीं बना पा रहे थे, क्या कारण था? अभी हमारे घट नेता ने आपको जैसे बताया कि हम लोग ने पूरा वहाँ से धोबितलाव स्टेडियम के पास से यहाँ तक का बहुत बड़ा मतलब इसका लेंथ था, इसको 2 या 3 टुकड़े में बनाया गया है और बारिश के बाद सबसे पहला काम भिवंडी में स्टार्ट यहीं पे हुआ है। उसकी वजह हमारी मात्रे साहब है, हमारे पूरा पैनल है, सब लोग जुट के लगे हुए थे और यहाँ पर आधे किलोमीटर तक गटर अखंड है, जो रोशन बाग से लेकर के गोल्डन होटल तक आधे से ज़्यादा 80% काम उसका भी हो चुका है, 20% काम बचा हुआ है। आज वो गटर भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इतनी लंबी गटर मैं जानता हूँ कि एतराफ़ में कहीं नहीं बनी है, लेकिन वो गटर है उस पर अभी तक की ना तो RCC डाला गया है, प्रोसेस में है, प्रोसेस है, क्योंकि वो काम देखा जाए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंडर प्रोसेस है। अभी मैं बताया ना 80% ही काम हुआ है। अच्छा, तो प्रोसेस में तो क्या RCC होने वाला या फिर उस पर गटर? RCC है। RCC है। ये कितने लाख का काम है ये 50 लाख के काम में से एक पार्ट ये भी है जिसमें कितना खर्चा होने वाला है, ये इंजीनियर लोग बाद में मेजरमेंट करके बताएंगे। ये रोड की जो है हम कह सकते हैं इसका एक ये दिया जाता है, यानी कि ये रोड जो है इतने समय तक ही टिकेगा, तो क्या लगता है कितने साल तक ये टिकेगा? क्योंकि देखा ये गया है कि महज 1.5 साल के बाद दूसरी रोड बन रही है। ये देखिए, थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, इसके लिए कमिश्नर खुद इसकी निगरानी करता है, सिटी इंजीनियर निगरानी करता है। ये सवाल आप उनसे करिए कि ये रोड बनता है कितने साल के लिए। तो आपसे भी किया जाएगा ना सर? फिलहाल हम नहीं है, ये रोड जब बन रहा है
हमारी सदस्यता खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम सक्रिय हैं। जद्दोजहद आपका काम है, जब भी ये रोड बन रहा है, बरोबर, कहीं ना कहीं आपका जो मतलब कार्य है इस रोड में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्या लगता है कितने साल तक की टिकेगी? अब ये तो देखो, अब बारिश में यहाँ गटर की तकलीफ थी, जिसके वजह से रोड जल्दी ख़राब होता था, पानी का फ्लो नहीं था यहाँ गटर में। अब गटर भी बन जाएगी तो इंशाल्लाह ये रोड लंबे पीरियड तक टिकेगा। निखिल भाई जानकारी देंगे, यहाँ पर जो रोड का काम किया जा रहा है, देखा जाए तो काफ़ी खस्ता हालात थी, और इतना दिन क्यों लग रहे हैं इस रोड को बनाने में? ये बारिश में ज़्यादा खस्ता हालत हो गई थी इस रोड की, और ये पूरा हमारे टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर गोल्डन होटल तक ये लगभग 2 किलोमीटर का रोड है, और ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी लगने वाली थी इसमें। जो अभी हमने मंजूर करा YT का टेंडर जो हर साल का होता है नगर पालिका का, ये उसमें परवाग में 50 लाख की निधि में से ये रोड का काम चालू है फिलहाल। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि रोड का जो काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कि मटेरियल की काफ़ी लापरवाही देखने को मिली, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, फ़िलहाल तो अभी तक जहाँ भी ये कंपनी ने काम किया, रोहित वाधवा ने, वो स्टेडियम रोड हुआ, हमारा धोबी तालाब का रोड हुआ, मुर्तुजा कंपाउंड का, सारे 2-2 बारिश हो चुकी है, अभी तक तो अच्छे हैं सारे रोड। अब यहाँ पे पहली बार ये कंपनी काम कर रही है इस रोड पे। इससे पहले ईगल ने किया था, वाले ने जो किया था, क्या उसकी जो रोड की जो मटेरियल था या जो काम किया था काफ़ी बद से बदतर था, क्योंकि देखा जाए महज कुछ साल पहले ही इस रोड को बनाया गया था। कुछ साल बोले तो लगभग कोविड के पहले बना था ये, कोविड के पहले बना था। और हाँ, मुझे लगता है कि कोविड को गए भी 2-2.5 साल हो गए। हाँ, 2.5 साल में रोड की हालत खराब हो गई, दोबारा 3 साल के ऊपर हो गया, लगभग 1.5 साल तो इसी को हो गया। हमने देखा कि ये 8 महीना तो इसी ये रोड को ही हो गया यहाँ पर खोद कर। नहीं 8 महीना नहीं, यहाँ पे ड्रेनेज की लाइन 3 साल के पहले डाली हुई थी, जब रोड बना था बारिश बाद। पूरा रोड तो पानी में बह गया यहाँ पर। हाँ, बारिश यहाँ पे गटर की हालत खस्ता थी, जिसके लिए अभी आमदार से भी फंड लिया है हम लोगों ने, और नगर पालिका के फंड से भी एक 10 लाख का गटर का फंड हमको मिला है, और थोड़ी दूर गटर हो चुकी है आधे रास्ते तक, आधा रास्ता बचा है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। मुझे एक सवाल याद आ रहा है, जिस तरह से देखा था हमने कि मानसून में आपने एक बयान दिया था कि देवनगर के जो एक नाला है, उस नाले के लिए 1 करोड़ रुपया मंजूरी हो गई, इस तरह की बयान आपने दिया था। आज मुझे लगता है 4 महीने बीत गए, नाले का काम जस की तस ही पड़ा हुआ है, उस पर काम की शुरुआत नहीं हुई। क्या ये जुमलाबाजी था? जुमलाबाजी नहीं, होने वाला है। सुनो, वो काम होने वाला है। MMRDA ने उसको मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन उसके लिए फंड सेंक्शन नहीं हुआ, जिसका लेटर नगर पालिका में पड़ा हुआ है। आप हमारे सिटी इंजीनियर से बात कर सकते हैं, वो बता देंगे आपको कि सिटी इंजीनियर से मैं क्यों बात करूं, इसकी जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है। नहीं, वो फॉलो अप अभी कमिश्नर से मेरी कल ही बात हुई, तो कमिश्नर ने बोला मैं उसको फॉलो अप लेके उसका फंड सेंक्शन करवा के देता हूँ। तो कब तक की काम शुरू हो जाएगा? अब ये तो कमिश्नर कब सेंक्शन करा के लाते हैं उनके ऊपर है। यही बात आप 4 महीना पहले भी बोल सकते थे, लेकिन आपने जब उस टाइम नगर MMRDA ने बोला था कि ये काम हम करके देंगे, और वो मंजूरी भी करके दे दिए। अब वो टेंडर प्रोसेस की बात थी, उसके लिए फ़ंड सेंक्शन नहीं किया MMRDA ने। वो बोले आपूर्ति है ये सीज़न, ये साल में, अगले साल हो सकता है मार्च के बाद करे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब 1 साल जो है और भी यहाँ की जनता को तकलीफ उठाना पड़ेगा? नहीं, खासकर इस बारिश में इंशाल्लाह नहीं तकलीफ उठाना पड़ेगी, जब तक ब्रिज का काम चालू हो जाएगा। जिस तरह से देखा जाए, वार्ड में अभी भी कई जगहों पर खस्ता हालात है, ये काम होने वाले हैं या नहीं होंगे? क्योंकि देखा जाए चुनाव, देखो हमारे जो सदस्यता ख़त्म होके या हमारा टाइम पीरियड ख़त्म होके 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो पैनल है वार्ड का, ये पूरी तरह सक्रिय है अभी भी अपने वार्ड के कामों को लेके। आप देखोगे कि हमारे वार्ड में जगह जगह पे विकास कार्य चालू है, कहीं गटर के, कहीं रोड के, कहीं पे अभी आसरा ट्रस्ट के जो ऑफिस है उसके लिए 10 लाख सेंक्शन कराया मैंने कमिश्नर से, वर्क ऑर्डर हो गया है, वो 1-2 दिन में काम चालू हो जाएगा। और ब्लॉक और गटर का हमारे पास शासन का फंड है 20 लाख का। सर मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा। जिस तरह से कहा कि 6 महीने हो गए आप लोगों के सदस्य, 5 साल आपको जनता मौका देती है, और 5 साल में आप वो सब काम को क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं? चुनाव खत्म होने के बाद ये सारे काम को आप लोग पेंडिंग में रखे रहते हैं, ताकि आगामी चुनाव जो आने वाला है उसकी तैयारी में लगे हुए। ऐसा नहीं है साहब, आप जो 5 साल में काम हुआ वो भी पूछो कि 2.5 साल हमारा, 3 साल तो कोविड में गए, जिसके लिए एक फंड ना शासन से मिला ना हमको नगर पालिका से मिला, सिर्फ कोविड में गया।
बचे हुए 1.5-2 साल में दूसरे और कई रोड है हमारे, कई गटर, कई गली, कई ब्लॉक और कई पाथवेज बने हैं हमारे इधर। वो भी देखो आपके, वो 2 साल के पीरियड में ही हमने किया है। रोड को लेकर जिस तरह से चारों पैनल के लोगों ने इस रोड को लाने में काफ़ी मेहनत की, 50 लाख रुपए की जो प्रभाग निधि है उस निधि से काम किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? कितने मीटर का रोड है ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रोड है ये। इस रोड के लिए हमारे गट नेता और पैनल के सब मुख्तार भाई, इरफान भाई ने बहुत मेहनत की इसके लिए। इस रोड को पास करने के लिए बोले तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके रोड काम जो है ना रोड पे आया। इसके लिए हम लोग ने डायरेक्ट डामर का काम नहीं चालू किया, पहले ग्राउटिंग करवाया। सिटी इंजीनियर को बोल के पहले ग्राउटिंग करवाया ताकि ये रोड ज़्यादा लंबे समय तक टिका हुआ रहे, ज़्यादा लंबा चले। कितने साल तक चलेगा? वो तो तकरीबन मेरे हिसाब से तो 2-3 साल तो चलेगा ही इंशाल्लाह। चलेगा ये रोड इंशाल्लाह 2-3 साल तो चले। और ये रोड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरा जो 1.5 किलोमीटर का रोड है ना, टेलीफोन एक्सचेंज से लेके रोशन बाग से लेके गोल्डन, ये आरसीसी रोड है। इसका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ, ये सरकारें चेंज होते और कोविड के हिसाब से ना ये रोड बनाने मतलब पास करने में लेट हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह 2024 के जनवरी-फरवरी तक इसका आरसीसी का रोड का काम चालू हो जाएगा। तो इस समय हम भिवंडी के टावरे कंपाउंड में है। बता दें कि ये कमर्शियल एरिया यानी कि मजदूरों का क्षेत्र है, और बात की जाए तो पहली बार यहाँ पर जो है महानगर पालिका द्वारा, जो यहाँ की स्थानिक नगर सेविका हैं नाजिमा हदीस अंसारी, उनके जो सुपुत्र हैं, समाज सेवक के नाम से जाने जाते हैं, इरफान हदीस अंसारी के पास यहाँ के मजदूरों ने खासकर शिकायत की थी। उनकी शिकायतों को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए आपको बता दें कि ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये रोड है, और इस रोड का पूरी तरह से डामर डालकर काम किया गया। ऐसे में बात की जाए तो भिवंडी शहर में कमर्शियल एरिया पर महानगर पालिका कोई ध्यान नहीं रहता है। टैक्सेस की बात की जाए तो महानगर पालिका का सबसे ज़्यादा अगर जो कर वसूली होता है, जो टैक्स वसूली होता है, वो कमर्शियल एरिया से ही होता है। और बात की जाए तो ठीक आप हमारे इधर भी ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेन जो रोड है, जो हमने आपको दिखाया इस समय कि देवनगर और जो मोहम्मद अली खान इनका निवास स्थान है, यहाँ पर पूर्व जो विधायक हैं उनके विधायक की तरफ से ये रोड जाता है। और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि इस कार्य की प्रशंसा जो यहाँ के नागरिक कर रहे थे कि टावरे कंपाउंड में पहली बार सड़क का निर्माण किया गया।